ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं कारपेंटर असैसिन का न्यू एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो इसका पहले के एपिसोड में आप लोग को याद होगा कि जो कैप्टन थी वो जो है वहाँ पर एक फॉर्मेशन में फंस चुकी थी और वो फॉर्मेशन लिन के द्वारा बनाया गया था। तो हमारा एपिसोड वहीं पर से शुरू होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लीडर जो है अभी भी उन सारे वुडन एनिमल से फाइट कर रही थी और उन सारे एनिमल से बचते जा रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर सैन आ जाता है और उसको देख कर बोल रहा था कि अरे यह तो लियान हुआ फॉर्मेशन है। ये बात सुनकर वो लिन हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें इस फॉर्मेशन के बारे में पता है। तो सैन बोल रहा था कि हाँ ऑब्वियस सी बात है, मुझे पता है, क्योंकि यह फॉर्मेशन उतना भी ज़्यादा खास नहीं है। और वो इस फॉर्मेशन के बारे में लिन को बताने लगता है, जहाँ पर वो बता रहा था कि इस फॉर्मेशन में देखो, और इस फॉर्मेशन के बीच में एक जनरल रहता है जो कि सब चीज़ को कंट्रोल करता है, और इस फॉर्मेशन में नॉन ट्रूप्स का ग्रुप रहता है। लेकिन अफसोस तुम यह सब चीज़ में उतना ज़्यादा बेहतरीन नहीं हो, जिसके कारण तुम वो नो ट्रूप्स ऑफ ग्रुप को नहीं बना पा रहे हो। और हम देखते हैं कि वो जो उसको ज़्यादा ही बेइज्जती करने लगता है, क्योंकि वो फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ही इनकम्प्लीट आती है। देख कर लिन को बहुत ज़्यादा हैरानी होती है और वो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम आके इस फॉर्मेशन को ट्राई क्यों नहीं कर लेते, पता चल जाएगा तुम्हें। तो लिन बोल रहा था कि देखो कि अगर मैं इस फॉर्मेशन में जाता हूँ तभी तुम मुझ पर अटैक कर पाओगे, लेकिन अगर मैं यह फॉर्मेशन से बाहर रहता हूँ तो तुम मुझ पर अटैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम इन सारे फॉर्मेशन को अपने सोल से कंट्रोल कर पा रहे हो। तो तभी वो लिन बोल रहा था कि अगर ऐसी बात है तो मैं पहले इसको सबक सिखाता हूँ, उसके बाद फिर मैं तुम्हारे पास आऊँगा। तो तभी वो जो है वहाँ पे एक सील्ड के अंदर चला जाता है और फिर तभी हम देखते हैं कि जो वो लेडी थी वो अभी भी उन सारे वुडन एनिमल से फाइट कर रही थी, जहाँ पर लिन पीछे से बोल रहा था कि वुडन फिश बहुत ज़्यादा क्लमसी हैं, लेकिन हॉर्स जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं। और वो बहुत ज़्यादा ही इस फॉर्मेशन का तारीफ कर रहा था, बुराई भी कर रहा था। तो देखकर वो लेडी को गुस्सा आने लगता है, बोलती है कि गधे कि तुम यहाँ पर यह सब चीज़ का तारीफ और बुराई मत करो, बस यहाँ पर जो काम करने आए हो वो करो। ये बात सुनकर सैन बोल रहा था कि आप चिंता ना करें, मैं यहाँ पर आपको बचाने के लिए आया हुआ हूँ। और फिर वो जो है अपना वही बक्सा निकाल लेता है, जहाँ पर वो एक नाइफ को उसके अंदर एज ए की यूज़ करता है, उससे एक एरो फायर करता है जो कि एक वुडन एनिमल को लगता है, जिससे वो वुडन एनिमल का जो फंक्शन था वो वहाँ पर रुक गया था। और हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे उन सारे वुडन एनिमल्स को वहाँ पर का फंक्शन रोकते जा रहा था, वो सब वहाँ पर काम नहीं कर रहे थे। देखकर जो लिन है वहाँ पर एक बटन प्रेस करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि दो बुल टाइप एनिमल जो है उसके तरफ बढ़ने लगते हैं। यह देखकर लिन अपना उसी बक्से का यूज़ करता है और उसकी मदद से दो रूप को पीछे एक चट्टान में दे मारता है, जिससे वो उसकी मदद से पीछे हो जाता है। तभी वो जो है उस लीडर को बोल रहा था कि मिस आप जो अपना ध्यान रखिए, और उसको बता रहा था अगर आप एक बार इसके लीडर को मार देते हैं, यानी कि वो लिन का बात कर रही है, उसको हरा देते हैं, तो यह सब फॉर्मेशन अपने आप रुक जाएगा। तो ये बात सुनकर वो लीडर बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है, मुझे पता ना है। और फिर वो जो उस लीडर की तरफ देखने लगती है, उस लिन की तरफ देखने लगती है। और फिर तभी हम देखते हैं कि जो मिस मू थी वो जो उस लिन पर अटैक करने के लिए चली जाती है, लेकिन वो लिन जो वहाँ पर एक एनिमल लेके आ जाता है और उसका अटैक रोक लेता है। और फिर वहाँ पर वो दो बटन को प्रेस करता है, और जहाँ पर हम देखते हैं कि वो एनिमल उस पर फायर एनर्जी से अटैक करते हैं, तब मिस मू थोड़ा सा पीछे हो जाती है। तभी हम वहाँ पर उस प्रिंसेस का सीन देखते हैं, जो कि वहाँ पर यह चीज़ देखकर वहाँ से भागने लगती है। तो इस चीज़ का पता सैन को भी चल जाता है, तो वो फिर उसका पीछा करने लगता है। लेकिन जाने के पहले वो जो है मिस मू को बोल रहा था कि आप चिंता ना करें, आप इसको हैंडल करें, मैं जाकर प्रिंसेस को पकड़ कर लाता हूँ और आपको इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वहाँ पर वो जो दो ब्लास्ट भी करता है, जिसके कारण वहाँ पर जो कुछ वुडन एनिमल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ धुआं होने के कारण वो मिस मू उस पर गुस्सा हो रही थी। तभी हम देखते हैं कि वो लिन भी उस धुएं में थोड़ा सा परेशान हो गया था। तब इस समय का फ़ायदा था कि मिस मू उस पर अटैक करती है, लेकिन लिन उससे बच जाता है अपने फैन की मदद से और उस पर अटैक करता है अपने नाइफ्स की मदद से। तभी हमारा सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो प्रिंसेस अभी भाग रही थी। तभी हम सैन का सीन देखते हैं, जो कि उनकी तरफ भाग रहा था उसको पकड़ने के लिए। तभी वो जो अपना बक्से का यूज़ करता है और उस पर स्केटिंग करने लगता है, जैसे वो पानी या फिर बर्फ पर कर रहा हो। उस प्रिंसेस को भी पता चल जाता है कि सैन उसका पीछा कर रहा है, तो वो जो उस पर अटैक करती है नाइफ से, लेकिन सैन जो है अपने बक्से की मदद से उससे बच जाता है, उसके आगे आ जाता है। तो वो प्रिंसेस भी हैरान हो गई थी उसका यह स्किल देखकर। तभी मिस लू, जो कि प्रिंसेस का नाम है, वो बोल रही थी सैन को कि तुम्हें पता है तुम्हारा जैसा जो आदमी रहता है वो बहुत ज़्यादा ही घटिया होता है। तो ये बात सुनकर सैन बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मैं कभी भी घटिया पर्सन नहीं हूँ।
और उसको बोल रहा था मैं चाहता हूँ कि मिस लू आप मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए। तभी हम देखते हैं मिस लू का सीन जहाँ पर एक नीडल्स को अपने पीछे अपीयर कर लेती है अटैक करने के लिए। तभी सैन बोल रहा था कि देखिए मैं चाहता हूँ कि आप जो है मेरे साथ चलिए ताकि आप जो है मेरे बारे में कि मैं इनोसेंट हूँ यह सब चीज़ मिस मू को बता सके। तो ये बात सुनकर मिस लू बोलती है कि तुम इनोसेंट हो लेकिन कैसे, तुमने वो ट्रेजर को चोरी किया है। तो ये बात सुनकर सैन बोल रहा था कि आप क्या बात कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो मिस लू बोल रही थी कि देखो कि यहाँ पर तुम और मैं और कोई भी नहीं है, तो तुम्हें यहाँ पर यह प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें कुछ पता ना है। मुझे पता है कि वो तुम्हारे पास है और अगर तुम वो चीज़ मुझे दे देते हो तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। तो सैन हैरान हो जाता है, बोलता है कि क्या तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगी, लेकिन कैसे। ये बात सुनकर मिस लू उसको बोल रही थी कि देखो यह स्काई बहुत ज़्यादा ऊंचा है और यहाँ पर एम्परर भी मौजूद नहीं है, एम्परर बहुत ज़्यादा दूर है। तो अगर तुम जो यहाँ पर अपना आइडेंटिटी चेंज कर लेते हो और कोई भी बंदे बन जाते हो नोबडी, तो मैं जो किसी को भी आराम से प्रोटेक्ट कर सकती हूँ, मेरे लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। उन लोगों के बीच में ऐसे बहस चल रहा था जहाँ पर सैन उसको वो देने के तैयार नहीं हो रहा था, जहाँ पर वो उससे मांगते जा रहे थे। तभी सैन उसको बोल रहा था कि देखो कि तुमने जो है यहाँ पर एम्परर से रिबेल किया है, तो मुझे लगता है कि तुम जो किसके साथ काम कर रही होगी। और फिर वो जो यहाँ पर तुक्का लगाने लगता है, जहाँ पर उसका पहला तुक्का था टैंक सेक्ट के बारे में, क्योंकि उसके आदमी जो है इसको पाने के लिए वहाँ पर चाय में इसको जहर दे रहे थे। और जो दूसरा इसका तुक्का था वो जो सी चुआन के बारे में था, क्योंकि उसने पहले भी एक बार रिबेल किया था एम्परर से। और तीसरा तुक्का जो है यान टीफू के बारे में था। तभी वो उससे पूछता है कि आप मुझे यह बताइए मिस लू कि आप इन तीनों में से किसके साथ काम कर रही हैं। तो मिस लू बोल रही थी कि ऐसा लगता है कि तुम्हें मेरे बारे में जानने के लिए बहुत ज़्यादा ही बेचैनी हो रहा है। तो बात सुनकर सैन बोल रहा था कि हाँ थोड़ा सा तो हो रहा है। तभी मिस लू बोल रही थी कि देखो अगर तुम मुझे वह ट्रेजर दे देते हो, वह तलिस्मान दे देते हो, तो तुम्हें यह सब चीज़ अपने आप से पता चल जाएगा कि आखिर में मैं किसके साथ हूँ। तो बात सुनकर सैन बोलता है कि अच्छा, और वो जो है उस ट्रेजर को निकाल लेता है। तो उस ट्रेजर को देखकर मिस लू बोल रही थी कि मुझे वाकई में यकीन नहीं हो रहा है कि ये ट्रेजर तुम्हारे पास ही होगा और तुम्हारे हाथ में देखकर मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही है। तो सैन बोल रहा था उसको कि देखिए अगर आप हमें यह बता दें कि आप इस ट्रेजर का क्या यूज़ करने वाले हैं और किसके लिए आप यह कर रहे हैं, तो मैं यह ट्रेजर आपको दे दूँगा। तो मिस लू बोल रही थी कि मैं उस बंदे के लिए इस ट्रेजर को खोज रही हूँ जिसको तुम ऑफेंड भी नहीं कर सकते हो। तो सैन बोल रहा था कि आप हमें उसका नाम बता दीजिए, मैं यह ट्रेजर दे दूँगा। तो मिस लैन बोलती है कि देखो क्या मैं तुम्हें एक 3 साल की बच्ची दिखाई देती हूँ जो कि तुम्हारे यह जाल में फंस जाऊंगी। तो सैन जो है उस ट्रेजर को नीचे गिरा देता है यह सुनकर। और फिर तभी हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो मिस मू थी वो जो अभी भी उन सारे वुडन एनिमल से फाइट कर रही थी। तभी हम मिस मू का सीन देखते हैं जो कि अब बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। तभी वो लिन बोल रहा था कि अब मैं देखता हूँ कि आप इस चीज़ से कैसे बचती हैं, और उसके चारों तरफ वही फायर वाला मॉन्स्टर एनिमल को चारों तरफ बैठा देता है। लेकिन तभी हम सैन का सीन देखते हैं जहाँ पर वो स्माइल कर रहा था, क्योंकि जो मिस लू थी वो उस ट्रेजर को पकड़ने जा रही थी, लेने जा रही थी। तभी सैन उसकी तरफ अटैक करता है, तो लेकिन हम देखते हैं कि मिस लू उसके अटैक से बच गई थी। तो देख कर वो खुश हो रही थी। ठीक है, मेरे ख्याल से तुम्हें अपने एक्यूरेसी पर वर्क करना चाहिए। तभी हमें पता चलता है कि सैन ने वो अटैक मिस लू पर नहीं किया था, बल्कि उसने तो एक फॉर्मेशन वहाँ पर एक्टिव कर दिया था ताकि जब वो अटैक करे तो वो बाउंस बैक करते करते उस फॉर्मेशन के ऐसे बटन को क्लिक करे जिससे वो फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाए। और होता भी ऐसा ही है। तो ये समय का फ़ायदा उठा के जो मिस मू थी वो जो है उस लिन पर अटैक कर देती है। तो लिन थोड़ा सा पीछे हो जाता है, तभी मिस मू उस पर फाइनल अटैक करने के लिए जाती है। तो हम देखते हैं कि जो लिन था वो अपना पावर का यूज़ करके वहाँ से चला जाता है, गायब हो जाता है। जहाँ पर वो बोल रहा था कि देखो मैं भले इस बार हार गया, लेकिन अगली बार जब हमारा मुलाकात होगा तो मैं आपको जरूर मज़ा चखाऊंगा। और वहाँ से चला जाता है। तभी मिस मू को याद आता है सैन के बारे में और मिस लू के बारे में, तो वह दौड़ के वहाँ से चली जाती है। तभी हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है।